हेलो एवरीवन। तो मैं अभी पढ़ रही हूँ आपके अवचेतन मन की शक्ति, ये बुक जो कि जोसेफ मर्फी ने लिखी है। और आज का मेरा चैप्टर था कैसे वैज्ञानिक अपने अवचेतन मन का यानी अपने सबकॉन्शियस माइंड का यूज़ करते हैं। तो इसमें एक सक्सेस स्टोरी दे रखी है, काफ़ी पुराने टाइम की सक्सेस स्टोरी है। जब रूस का किसी देश के साथ युद्ध चल रहा था तब की स्टोरी इसमें। तो मैं आपको स्टोरी पढ़ के सुनाती हूँ क्योंकि मुझे काफ़ी ज़्यादा मोटिवेटिंग लगी, तो मैंने सोचा चलो आप लोगों के साथ भी शेयर की जाए। तो इस स्टोरी का नाम है कैसे एक मशहूर वैज्ञानिक और भौतिक विज्ञानी रूसी यातना शिविर से सुरक्षित बाहर आए। मतलब कोई बहुत फेमस साइंटिस्ट है, उनका नाम भी यहाँ पे आगे दिया हुआ है, भौतिक विज्ञानी। वो फिज़िक्स के जो है साइंटिस्ट थे। वो कैसे रूसी यातना शिविर यानी कि उन्हें रूस की जो है एक जेल में बंद कर रखा था, उससे वो कैसे बच के बाहर आए, इसके बारे में स्टोरी है। डॉक्टर लोथेक्स वॉन ब्लैंक शिम्ट, ये उनका नाम है साइंटिस्ट का। इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग के क्षेत्र में उत्कृष्ट शोधकर्ता और रॉकेट सोसाइटी के सदस्य थे। अब ये जो साइंटिस्ट थे ये इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग के क्षेत्र में काम करते थे और रॉकेट सोसाइटी के एक मेंबर भी थे। वो बताते हैं कि कैसे उन्होंने अवचेतन मन की शक्तियों का उपयोग करके खुद को कोयले की खदान में बने रूसी यातना शिविर के क्रूर सुरक्षा कर्मियों के हाथों से संभावित मृत्यु से बचाया। मतलब कि उन्होंने कहानी खुद शेयर करी है कि वो जब रूस के किसी ऐसे जेल में बंद थे जहाँ पे लोगों को मारा जा रहा था, कोयले की खदान के वहाँ पे वो बना हुआ था, और वहाँ से कैसे उन्होंने खुद को बचाया, इसके बारे में स्टोरी है। मुझे रूस के एक कोयले की खदान में युद्धबंदी के तौर पे रखा गया था। उनको वहाँ पे युद्धबंदी के तौर पे रखा गया था, मतलब कि जो लोग युद्ध में लड़ते हैं और कोई दूसरा देश उधर से उनको किडनैप कर ले, तो उनको ऐसे ही किडनैप कर रखा था, जहाँ मैं हर दिन कई लोगों को जेल परिसर में यातना से मरते हुए देखता था। हम हमेशा निर्दयी पहरेदारों, दम्भी अधिकारियों और बेहद तेज तर्रार कम्युनिस्ट अधिकारियों की निगरानी में रहते थे। अब वो जो रूसी यातना शिविर था उसमें हमेशा पहरेदारों की नज़र में ही रहते थे। वहाँ पे ऐसे अधिकारी रहते थे जो इनके ऊपर चौबीसों घंटे नज़र रखते थे। छोटी सी चिकित्सा जांच के बाद प्रत्येक कैदी के लिए कोयले का कोटा निर्धारित किया जाता था। सबकी थोड़ी सी जांच की जाती थी, उसके बाद उनके लिए कोयले का कोटा निर्धारित किया जाता था। मेरा कोटा प्रतिदिन 300 पाउंड तय किया गया था। अपना कोटा पूरा नहीं कर पाने वाले कैदी के भोजन में कटौती की जाती थी और कुछ ही समय में वो मौत के मुंह में समा जाता था। मतलब कि हर दिन उनको इतना कोयला उस खदान में से खोदना होता था। अगर वो नहीं निकाल पाए, नहीं कर पाए, तो उनको जेल में मार दिया जाता था और बहुत ही क्रूर उनको मौत दी जाती थी। ठीक है, मैंने वहाँ से भागने के विचार पर ध्यान केंद्रित करना शुरू कर दिया था, बट इनको अवचेतन मन की शक्ति के बारे में पूरा पता था, तो इन्होंने सोचा मुझे तो यहाँ से बाहर निकलना है। मैं जानता था कि मेरा अवचेतन मन कोई ना कोई रास्ता अवश्य ढूंढ लेगा। जर्मनी में मेरा घर पूरी तरह तबाह हो चुका था। अब उस टाइम रूस का युद्ध चल रहा था जर्मनी के साथ, तो ये थे जर्मनी से, और जर्मनी में जो इनका घर था वो पूरी तरह से बर्बाद हो चुका था। मेरा पूरा परिवार खत्म हो गया था, उनके परिवार में कोई भी नहीं बचा था। मेरे सभी दोस्त और पूर्व सहयोगी या तो युद्ध में मारे गए थे या यातना शिविरों में कैद थे। अब इनके जो भी फ्रेंड थे या तो वो मर चुके थे या फिर इसी तरह के किसी यातना शिविर में वो भी कैद थे, जेल में बंद थे। मैंने अपने अवचेतन मन से कहा, मैं लॉस एंजल्स जाना चाहता हूँ और आप वहाँ तक पहुँचने का मार्ग ढूंढ निकालेंगे। उन्होंने अपने सबकॉन्शियस माइंड की पावर पे यकीन किया। उन्होंने माइंड को ऑर्डर दिया कि मैं लॉस एंजल्स जाना चाहता हूँ और मुझे ट्रस्ट है कि तुम वहाँ तक जाने का रास्ता ढूंढ निकालोगे। मैंने लॉस एंजल्स की तस्वीरें देखी थी। वहाँ की चौड़ी सड़कों के साथ साथ कुछ इमारतों की छवि मेरे मन में स्पष्ट रूप से मौजूद थी। यानी कि उन्होंने लॉस एंजल्स की पहले ही तस्वीरें देखी थी, वहाँ की सड़कें भी उन्होंने देखी थी और वहाँ की जैसी इमारतें, वो सब कुछ उनके दिमाग में अच्छे से छपा हुआ था। मैं दिन रात यही कल्पना करता था कि मैं एक अमेरिकी लड़की के साथ विलशायर मार्ग पे चल रहा हूँ। ये जो रोड है ये लॉस एंजल्स में है, जिससे मेरी मुलाकात युद्ध से पहले बर्लिन में हुई थी। वह अब मेरी पत्नी है। मतलब कि वो जो औरत है वो उनकी अब पत्नी है, ऐसा वो विजुलाइज करते थे। अपनी कल्पना में मैं यही देखता था कि हम दुकानों पर ख़रीदारी कर रहे हैं। वो ऐसा विजुलाइज करते थे कि उस लड़की के साथ उनकी शादी हो गई है और वो दुकान पे शॉपिंग कर रहे हैं लॉस एंजलिस में।
बसों की सवारी कर रहे हैं, रेस्टोरेंट में व्यंजनों का लुत्फ़ उठा रहे हैं, रेस्टोरेंट में जा रहे हैं, अच्छे-अच्छे खाना खा रहे हैं। हर रात अपनी कल्पना में मैं ख़ास तौर पर स्वयं को एक अमेरिकी कार में बैठकर लॉस एंजलिस की सड़कों पर इधर-उधर ड्राइव करते हुए देखता था। अब जब भी वो डेली रात को विज़ुअलाइज़ करते थे, तो वो ऐसे विज़ुअलाइज़ करते थे कि वो एक कार में बैठे हैं और लॉस एंजलिस की जो सड़क है, उसके ऊपर वो ड्राइव कर रहे हैं, घूम रहे हैं। मेरी कल्पनाओं की छवि बिल्कुल स्पष्ट और वास्तविक थी, वो बहुत ही रियल विज़ुअलाइज़ेशन करते थे। मैंने अपने मन में जो तस्वीर बनाई थी वो यातना शिविर के बाहर के पेड़ों की तरह असली और प्राकृतिक थी। यानी कि जो वो विज़ुअलाइज़ेशन करते थे वो इतना लेवल पे करते थे कि वो एकदम रियल था, बिल्कुल रियल लगता था उनको कि यही सच है। प्रतिदिन सुबह के समय मुख्य पहरेदार लाइन में खड़े कैदियों की गिनती करता था। हमेशा की तरह उस दिन भी वो 1, 2, 3 इत्यादि करते हुए कैदियों की गिनती करने लगा। मेरा नंबर 17 था, उनका 17 नंबर था और जब उसने 17 कहा तो मैं लाइन से दूर हट के खड़ा हो गया। जैसे उन्होंने कैदी नंबर 17 बोला, वो लाइन से थोड़ा सा पीछे चल कर खड़े हो गए। इसी बीच उस पहरेदार को किसी ने कुछ मिनटों के लिए बाहर बुलाया और उसी टाइम ऐसा हुआ कि उस पहरेदार को किसी ने थोड़ी देर के लिए बाहर बुलाया। वापस आने के बाद उसने गलती से अगले कैदी को नंबर 17 कहते हुए गिनती शुरू कर दी। अब वो थोड़ा सा पीछे हट के छुप कर खड़े हो गए और उन्होंने किसी और को कैदी नंबर 17 बोल दिया। शाम को जब सभी कैदी वापस आए, जब सब लोग वहाँ कोयले की खदान से वापस आए, तो उनकी गिनती समान थी। मतलब अब उनकी गिनती समान थी क्योंकि उसने किसी और कैदी को 17 नंबर दे दिया था इनकी जगह, तो बराबर से बराबर थे। किसी ने मेरी गैर मौजूदगी पर ध्यान नहीं दिया, तो किसी को भी ये नहीं पता चला कि हमारे यहाँ से एक कैदी गायब हो गया है कोयले की खदान से। और मैं जानता था कि इस बात का पता चलने में उन्हें काफ़ी वक्त लगेगा और जब तक उन लोगों को ये पता चलेगा कि एक कैदी गायब हो गया है, इतने में तो थोड़ा टाइम लगेगा ही। किसी की नज़रों में आए बिना, किसी को पता चले बिना मैं उस यातना शिविर से बाहर निकल आया। वो वहीं जहाँ पे वो कोयले की खदान खोदते थे वहाँ से वो भागकर निकल गए और 24 घंटों तक लगातार चलता ही रहा। अगले दिन एक वीरान शहर में मैंने आराम किया। वो लगातार 24 घंटों तक चलते रहे और फिर नेक्स्ट डे उन्हें कोई सिटी में पहुँच गए जो कि बहुत वीरान था। वहाँ पर उन्होंने थोड़ा बहुत रेस्ट किया। मैं मछली पकड़कर और छोटे मोटे जंगली जीवों का शिकार करके अपना जान बचाने में सक्षम था। फिर अपना जीवन चलाने के लिए उन्होंने मछली पकड़ के खाई, छोटे मोटे जंगली जानवरों का शिकार किया। फिर मैंने देखा कि कोयले से लदी रेलगाड़ियाँ पोलैंड जा रही थी और रात को मैं एक रेलगाड़ी पर बैठ के पोलैंड पहुँच गया। फिर मैंने अपने दोस्तों की मदद से ल्यूसन स्विट्ज़रलैंड तक का सफ़र तय किया। तो पहले वो वहाँ से जो रेलगाड़ी जा रही थी उसकी हेल्प से वो पोलैंड चले गए, पोलैंड से फिर वो स्विट्ज़रलैंड चले गए। एक शाम ल्यूसन के पैलेस होटल में एक अमेरिकी शख्स और उसकी पत्नी से मेरी मुलाकात हुई। अब जब वो ल्यूसन में थे, वहाँ के एक होटल में उनकी एक अमेरिकी दंपति से मुलाकात हुई, पत्नी से, उनके हस्बैंड से मुलाकात हुई। उस व्यक्ति ने मुझे कैलिफोर्निया के सेंटा मोनिका स्थित उनके घर पर अतिथि बनकर आने का आग्रह किया। अब उस इंसान ने उनको कहाँ पे बुलाया? उनके घर पे मेहमान बन के, जो कि कैलिफोर्निया में था, वहाँ पे बुलाया कि आप हमारे यहाँ पे आइए और रहिए। तो मैंने देखा कि मैंने उनका अनुरोध स्वीकार कर लिया, उन्होंने उनकी बात मान ली। इस सफ़र के दौरान मैं लॉस एंजलिस पहुंचा तो मैंने देखा कि उनका ड्राइवर मुझे विलशायर मार्ग और कई अन्य सड़कों पे ले जा रहा है, जो बिल्कुल वैसा ही है जिसकी कल्पना मैंने रूस के कोयला खदान में महीनों तक की थी। जब वो उनके घर कैलिफोर्निया जा रहे थे तो उनका ड्राइवर उनको उस कार में बिठा के ले जा रहा था और वो वही रास्ता था जिसकी वो डेली विजुअलाइजेशन करते थे। विलशायर जो मार्ग है, रोड है वहाँ पे, और सेम टू सेम इमारतें सब कुछ रह गई है जैसा वो डेली विजुअलाइज करते थे और उसी तरह की वो कार में बैठ के जा रहे हैं। मैंने उनकी कल्पनाओं में जिन इमारतों को देखा था उसे मैंने तुरंत पहचान लिया। ऐसा लग रहा था मानो मैंने इससे पहले भी लॉस एंजलिस का भ्रमण किया हो। अब जब वो लॉस एंजलिस कभी पहले नहीं आए थे, उन्होंने सिर्फ तस्वीरें देखी थी, बट फिर भी उनका विजुअलाइजेशन इतना पावरफुल था कि उनको ऐसा लग रहा था कि मैं यहाँ पहले भी आ चुका हूँ, क्योंकि वो सब कुछ विजुअलाइज कर चुके थे और उनको सेम वैसी की वैसी सारी चीज़ें दिख रही थी। मैं अपनी मंजिल तक पहुंच गया था। मैं अवचेतन मन के इस चमत्कार को कभी नहीं भूल पाऊंगा और वाकई में अवचेतन मन के काम करने का तरीका हमारे समाज से परे है। मतलब कि हमारा माइंड हमारे लिए कुछ भी मैनिफेस्ट कर सकता है, कहीं से भी तरीका ढूंढ के ला सकता है, हमें बस उसकी शक्तियों पर ट्रस्ट करना है। तो आपको जो भी चाहिए उसके लिए अपने माइंड को ऑर्डर दो। मुझे पैसा चाहिए, मुझे जॉब चाहिए, उस पर ट्रस्ट भी दिखाओ, तुम कर सकते हो, मुझे तुम्हारे ऊपर ट्रस्ट है। देन जस्ट विजुलाइज इट। और विजुलाइजेशन में इतना आपको रियल करना है कि आपको जो रियलिटी, करंट रियलिटी उसमें और आप जो चाहते हैं उसमें आपको फ़र्क दिखना बंद हो जाए, और फिर देखिए कि कैसे वो चीज़ आपकी रियलिटी बन जाएगी जो आप विजुलाइज कर रहे हैं। सो गाइस, ये थी आज की सक्सेस स्टोरी। आई होप आप लोगों को अच्छी लगी होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।